यहाँ सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और जहां पर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर वैसे कई पैसेज हैं, वैसे अगर काउंट किया जाए तो 60 पैसेज हैं, बट डोंट वरी 60 पैसेज ओवरऑल 60 पैसेज का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब जैसे ये फ्रांसिस बेकन का है, जब आप इसको पढ़ेंगे, देयर आल्सो ग्रेट यूज ऑफ एम्बिशियस मैन इन बीइंग स्क्रीन्स टू प्रिंसेस इन मैटर्स ऑफ डेंजर एंड एनवी फॉर नो मैन। तो आपको पढ़ने से पता चल गया कि ऑफ एम्बिशन वाले एस्से का पोर्शन है, उसका पैसेज है। तो जैसे ऑफ एम्बिशन वाले एस्से का एक पैसेज करवा दिया जाएगा बकायदा, मतलब हर चीज के साथ में, और बाकी जो दूसरा पैसेज जैसे पैसेज का एक झलक दिखा दिया जाएगा, बस कुछ इस तरह से। जैसे अभी देखिए, अब उसके आगे का पोर्शन है, विल टेक डेट पार्ट एक्सेप्ट बी लाइक सील्ड डब डेट माउंट्स एंड माउंट्स बिकॉज ही कैन नॉट सी अबाउट हिम। तो अब यहां से ये पता चल गया था कि ये कौन से पोर्शन का है, ऑफ एम्बिशन पोर्शन का है। तो दीज मीनिंगफुल लाइन्स, इसको ऐसे शुरुआत करो या ऐसे कर दो, अब लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ऐसे कर दीजिए, या इसको ऐसे कर सकते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से ऑफ एम्बिशन दैट इज रिटेन बाय फ्रांसिस बेकन। अब ये रिफरेंस मतलब सबके लिए कॉमन रहेगा, फ्रांसिस बेकन का ऑफ एम्बिशन कुछ भी रहेगा, ये सबके लिए रहेगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। और ये ऑफ एम्बिशन के राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। आगे जैसे थोड़ा सा अगर एडिशनल पता है आप लिख सकते हैं कि दीज मीनिंगफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से ऑफ एम्बिशन रिटेन बाय एल्जाबेथन एसेइस्ट, या रिटेन बाय द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से ब्रैकेट में फ्रांसिस बेकन, या यही लिख दीजिए सबसे अच्छा। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है एक तरह से जिस्ट समरी बता दिया जाता है कि मेन फोकस क्या है। एक्सप्लेनेशन में तो भर कर डिटेल से बताया जाता है। तो ऑफ एम्बिशन, अब यहाँ एम्बिशन के बारे में नाम से क्लियर, एम्बिशन घूम फिरा कर एक ही बारे में बात करना है। एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन। एम्बिशन मेक्स अ मैन एक्टिव, इनर्जेटिक एंड प्रॉम्प्ट इन द परफॉर्मेंस। ये बहुत अच्छा है, वैसे ये लाइफ में भी अप्लाई होता है। एम्बिशन जो है किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एम्बिशन जो है एक इंसान को एक्टिव बनाता है, इनर्जेटिक बनाता है, प्रॉम्प्ट बनाता है परफॉर्मेंस में, किसी भी परफॉर्मेंस में एक बहुत अच्छा बनाता है। जैसे अब एक तरह से एम्बिशन इतनी देर तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एम्बिशन है कि हाँ भाई एग्जाम में कुछ नहीं तो कुछ तो कर ही लेना, फेल नहीं होना बस, तो ये चीज है। इफ हिज ड्यूटीज, अगर वो अपने ड्यूटीज को लेकर चले, तो अपने ड्यूटीज को देखते हुए चले, तो वो जो है हमेशा एक्टिव रहेगा, मतलब कभी खाली फालतू नहीं बैठेगा। अगर फालतू काम भी कर रहा है तब भी कुछ सीखेगा, भाई इससे क्या होता है, दारू बहुत ज्यादा पी लेंगे तब क्या क्या होता है, बाप कैसा बिहेव करते हैं, मतलब सारी चीजें यहाँ से पता चलता है। बट इफ एन एफर्ट इज मेड टू पुट सम रेस्ट्रेंट ऑन एन एम्बिशन मैन, लेकिन अगर एक एम्बिशन मैन के सामने अगर कुछ ऐसे रेस्ट्रेंट लगा दिया जाए, कुछ ऐसे रोक लगा दिया जाए, तो वो पर्सन क्या होता है, ही इज लाइकली टू बिकम स्पाइटफुल एंड डेंजरस। तो वो पर्सन बड़ा खतरनाक हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग फील्ड में, आप मुझे कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हो, तो क्या होगा, अंदर अंदर भरे रहेंगे, तो ना इधर के ना उधर के, और एक जैसे डेंजरस हो जाते हैं, तो डेंजरस का मतलब अपने से आगे जाने नहीं देंगे, ये कोई भी आएगा, अबे क्या कुछ नहीं पढ़ाई में रखा है, बुराई कर, ना इधर के होंगे ना उधर के, तो थोड़ा सी ये चीज है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन में क्या है। अच्छा एक चीज और है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट जो लिखना है यहाँ की पैसेज के अनुसार, जैसे यहाँ पैसेज से ही पता चला था, देयर आल्सो ग्रेट यूज ऑफ एम्बिशियस मैन इन बीइंग स्क्रीन्स टू प्रिंस इन मैटर्स ऑफ डेंजर एंड एनवी। ये करें प्रिंस के लिए किसी डेंजर या किसी खतरनाक काम के मामले में एम्बिशियस मैन का यूज किया जा सकता है। फॉर नो मैन विल टेक दैट पार्ट ही बी लाइक सील्ड डब, क्योंकि इसमें और कोई आदमी काम नहीं करेगा, इसमें वही आदमी काम करेगा जो एक सील्ड डब की। अब सील्ड डब एक पक्षी है जो उड़ती चली जाती है, इसको खुद नहीं पता रहता है कि मेरे सामने कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है,
या जब मैं गिरूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। जैसे होते हैं ना कुछ लोग मालिक, इतने ज्यादा मालिक के लिए मरने जीने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है, तो एम्बिशियस पर्सन ही कर सकता है ये चीज। जबकि रिश्तेदार वगैरह ऐसे मामले में सबसे पहले पीछे हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं, वो कहते हैं हम अपने मालिक के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर, तो वही यहां से पता चला कि एक एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन, हर कोई के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एम्बिशन मैन को अगर उसकी ड्यूटीज के अनुसार परफॉर्मेंस में वो हमेशा एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, प्रॉम्प्ट। लेकिन अगर उसकी ड्यूटी में थोड़ा आप छेड़छाड़ कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट लगा रहे हो, तो बहुत ज्यादा वो डेंजरस भी हो जाएगा। मतलब मालिक को बचाने के लिए मर भी सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसके साथ नौटंकी कर रहे हो तो मालिक को मार भी सकता है। जैसे अभी इंदिरा गांधी को किसने मारा था, उसके गार्ड ने ही तो मारा था। तो एक तरह से लालच वगैरह दिया गया था एम्बिशन कि हाँ ठीक है तुम ये करो, तो कैसा रहता। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर मान लो एकदम दृढ़ एम्बिशन का है तो सीधा क्या कहता है कि भाई तुम मुझे पैसों से एकदम बंद कर दो तब भी मैं मालिक को मारने वाला नहीं हूं। लेकिन थोड़ा सा अगर वो निकला तो डेंजरस हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, एम्बिशियस ऑफिशियल्स आर यूजफुल टू किंग्स इन वन अनदर वे। ये करें एम्बिशियस ऑफिशियल्स को, एम्बिशियस पर्सन को किंग के द्वारा, किंग की यूजफुल के सेंस में एक अलग तरीके से इनको यूज किया जा सकता है। दे सर्व एज अ प्रोटेक्शन टू किंग्स व्हेन देयर इज एनी डेंजर टू देयर सिक्योरिटी और व्हेन पीपल बिकम डीपली डिसकंटेंट। ये कह रहे हैं दे सर्व एज अ प्रोटेक्शन। एम्बिशन मैन जो होते हैं, एम्बिशियस मैन, ये इनको एक प्रोटेक्शन के रूप में सहायता करते हैं। चलिए यहां देखते हैं, खैर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यहां पर देखते हैं, दे सर्व एज अ प्रोटेक्शन टू थिंग व्हेन देयर इज एनी डेंजर टू देयर सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं जब इनको प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है, एक सिक्योरिटी के रूप में जब कोई डेंजर आए, और व्हेन पीपल बिकम डीपली डिसकंटेंट, या जब लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिसकंटेंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब भी ऐसे एम्बिशन पर्सन को यूज किया जा सकता है। अब यहां पर क्या है फिर, सच ऑफिशियल्स विल देन पुट देमसेल्व्स बिटवीन द किंग एंड द पीपुल। ऐसे, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल पर्सन अभी समय क्या करेगा, अपने आप को किंग और लोगों के बीच में अपने आप को रख देगा, मतलब झोंक देगा। दस सेव द किंग फ्रॉम पॉपुलर रेथ, और इस तरह से राजा को क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। ओनली दोज ऑफिशियल्स विल प्ले दिस रोल हु आर एम्बिशियस ऑफ राइजिंग टू हायर पोजीशन। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ये एम्बिशन भरी हो कि हाँ ऐसा काम करने से मुझे प्रमोशन मिलेगा। जैसे प्रमोशन के चक्कर में यहाँ क्या क्या कांड हो जाता है, तो भाई एम्बिशन ही है, आदमी पैसा बहुत कमाना चाहता है तो उसी चक्कर में होता है। ओनली एन एम्बिशियस ऑफिशियल्स कैन बिहेव लाइक अ सील्ड डब, मतलब एक सील्ड डब की तरह एम्बिशियस पर्सन ही काम कर सकता है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है कि उसे खुद नहीं पता रहता है कि हम कितने खतरे में हैं। विच इंस्टेंटली फ्लाइज हायर एंड हायर, वो जो कि उड़ता ही रहता है, बिकॉज इट इज इनेबल टू सी अराउंड इट, क्योंकि ये अपने आसपास नहीं देख पाता है। तो एम्बिशियस पर्सन जो होते हैं अपने मालिक के लिए मतलब काम अच्छा करते रहते हैं, बिना ये देखे हुए कि हमारे कितने दुश्मन तैयार हो जा रहे हैं। जैसे एक होता है ना, किसी को बचाने के चक्कर में जो बचाता उसके पता नहीं कितने दुश्मन तैयार हो जाते हैं। आदमी कहता है अब तुम्हारे मालिक को छोड़ो, पहले तुमको देखेंगे। तो वही एम्बिशियस ऑफिशियल्स आर लिमिटेड बाय देयर एम्बिशन। अब एम्बिशियस ऑफिशियल्स उनके एम्बिशंस के द्वारा ही लिमिटेड होते हैं। तो किस तरह का उसका एम्बिशन है, तो एम्बिशन के बेस पर ही डिपेंड करता है वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे ये एम्बिशन का, अब ये भी आपका ऑफ एम्बिशन का ही है, तो इसको ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, केवल ये पढ़ लेंगे ताकि जैसे जब ये आए, फॉर व्हेन द वे ऑफ प्लेजरिंग एंड डिसप्लेजरिंग लाइथ बाय द फेवरेट इट इज इम्पॉसिबल एनी अदर शुड बी ओवर ग्रेट। तो यहाँ पर आपको इस पैसेज से ये आइडिया लगा लेना है कि ये पैसेज ऑफ एम्बिशन का है। और जो आइडिया लगाने का मैंने तरीका बताया, देखिए बाय द फेवरेट या ओवर ग्रेट, तो
तो ओवर ग्रेट, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, ओवर ग्रेट से लगता है ऑफ ग्रेट प्लेस का है, नहीं, ओवर ग्रेट का मतलब बहुत ज्यादा महान हो जाना चाहिए, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। या यहाँ से बाय द फेवरेट, मतलब देखिए फॉर व्हेन द वे ऑफ प्लेजरिंग, प्लेजरिंग या डिसप्लेजरिंग, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फेवरेट के द्वारा। जैसे एम्बिशियस मैन, हर आदमी का एक चापलूस टाइप रहता है कि उसी के फेवरेट के द्वारा क्या होता है, डिसाइड होता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको ले चलना। मालिक को पता ही नहीं रहता कि कौन कौन उसके लिए एक्चुअल में फेवरेट हैं। जैसे एम्बिशियस मैन ऐसे रहते हैं, लेकिन मालिक को पता ही नहीं कि कुछ होते हैं, छोटे लोग होते हैं, मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। तो इससे आपको ये आइडिया लगाना है कि ऑफ ग्रेट प्लेस, सॉरी ऑफ ग्रेट प्लेस का नहीं बल्कि ऑफ एम्बिशन का, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है। पता चले आपने रेफरेंस गलत हुआ तो सारा गलत हो जाएगा। रेफरेंस में आपने ऑफ ग्रेट प्लेस लिखा तो अब कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, ऑफ ग्रेट प्लेस वाली कहानी, बड़े लोगों के बारे में बताएंगे, हाँ हमें एम्बिशन के बारे में बताना है, तो बाकी इन सब के बारे में नहीं करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट पैसेज है, ये है, देखिए नेक्स्ट पैसेज, हाँ ये आपका नेक्स्ट पैसेज है, एज फॉर द हैविंग ऑफ देम एबनॉक्सियस टू ruin इफ दे बी द fearful natures it may do well, but if they be stout and daring it may precipitate their designs and prove dangerous। अब यहाँ से देखिए, मैंने जो देखिए ये मेरा ओपिनियन है कि कैसे आप पहचानने का तरीका। देखिए फियरफुल नेचर्स, अगर कोई पर्सन फियरफुल नेचर्स का होगा वही तुम्हारे लिए अच्छा काम कर सकता है। मतलब जिसको ये डर हो कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा ये जो एम्बिशन है वो एम्बिशन नहीं प्राप्त हो पाएगा, मतलब हमें जो है नीचे कर दिया जाएगा, हमारा डिमोशन कर दिया जाएगा, हमको डिमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो स्टाउट और डेयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा साहसी टाइप के होंगे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, डेंजरस साबित हो जाएंगे। क्योंकि इनके केस में क्या रहेगा, अगर मान लो ये क्या सोचेंगे, अगर मुझे हटा दिया जाएगा हम दूसरी कंपनी खड़े कर देंगे। तो वही चीज़ है, तो यहाँ से पता चला ये कहाँ का है, ऑफ एम्बिशन का है। तो बस आइडिया लग जाए, बाकी तो अपने हाथ में। हाँ वही तो, अरे जहाँ कुछ नहीं, अब देखिए एक दिन में क्या तैयारी होगी, एक दिन में कम से कम इतना तो आइडिया, जैसे पैसेज अगर आप सही लिखें ऑफ एम्बिशन, तो कुछ नहीं, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आप ऑफ एम्बिशन की कहानी लिख रहे हैं, तो इसे एग्जामिनर जब चेक करेगा, हाँ उसे तसल्ली होगी, ठीक है कम से कम बच्चे ने ये तो पता चला आप पैसेज ही गलत कर दिए, मतलब रिफरेंस ही गुड गोबर कर दिए। क्योंकि आदमी रिफरेंस थोड़ा सजा कर लिखता है ना, और एग्जामिनर रिफरेंस देखेगा भी, क्योंकि रिफरेंस जैसा आप लिखोगे, रिफरेंस में अगर आपने ऑफ ग्रेड प्लेस लिखा है तो पूरी कहानी एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट आप क्या लिखने वाले हो, महान बड़े लोगों के बारे में, ऑफ ग्रेड प्लेस के बारे में बताने वाले, तो वही चीज़ है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट ये आपका डिफरेंट है, रिवेंज। यहाँ देखिए इसका पैसेज पढ़ते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस which the more man's nature runs to the more out law to weed it out, for as for the first wrong it doth offend the law, but the revenge of that wrong putteth the law out of office। देखिए इसका अर्थ भी समझ जाएंगे, आसानी से आ जाता है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज एक वाइल्ड जस्टिस का तरीका होता है। जैसे जंगल में होता है, कोई न्याय नहीं होता है, जो जिसको चाह रहे हैं मार काट रहे हैं, तो वही रिवेंज जो एक जंगली तरीका। भाई जब कानून बना है तो कानून को हाथ में काहे ले रहे हो, उसके लिए रिवेंज लो जिसके लिए कोई कानून ना हो। आगे दिया गया विच द मोर मैंस नेचर, जो कि इंसान के नेचर में दौड़ता है, इंसानी प्रवृत्ति होता है कि तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुझे मारूंगा, तू मुझे एक मारेगा मैं तुझे 10 मारूंगा। रन्स टू द मोर आउट लॉ टू वीड इट आउट, और इसे क्या उखाड़ फेंकना चाहिए। फॉर एज फॉर इट्स फॉर द फर्स्ट राउंड, क्योंकि क्या होता है, आप एक तो किसी ने गलती किया, आपके साथ गलत हुआ, और दूसरा नंबर इट डथ ऑफेंड द लॉ, और आपने क्या किया, उसे मार दिया। मतलब आपने दूसरी गलती ये कर दी कि आपने कानून को हाथ में ले लिया। तो अब कानून किसको पकड़ेगी, पहले तो आपको सीधा कहेगी भैया जब कानून है तो काहे अपने मन का कर रहे हो। बट रिवेंज ऑफ डेट रॉन्ग पुटेथ द लॉ आउट ऑफ ऑफिस, लेकिन रिवेंज क्या करता है, कानून को बाहर का। तो आपको पता चल गया ये रिवेंज से पता, वैसे शुरुआत से ही पता चल गया था कि कौन सा एस्से का है, ऑफ रिवेंज का है। अब देखिए अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये दोनों मिक्स कर दें, आपको ये गलती नहीं करनी है। रेफरेंस अगर अलग लिखो, कॉन्टेक्स्ट अलग लिखो। तो रेफरेंस दीज लाइन्स या अबव लाइन्स या फॉलोइंग लाइन्स
दीज लाइन्स अकर इन द एसे ऑफ रिवेंज रिटन बाई सर फ्रांसिस बैकन। और आगे ये देखो ऐड कर दिया, अभी जो मैंने बोला था ना, ये देखो बैकन कहाँ के प्रोडक्ट है। बैकन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिनेसा। बैकन वाज आल्सो नोन एज द चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन, वही चीज है। ही वाज फुल ऑफ ग्रेट विजडम। ये देखिए, अब ये कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ये ग्रेट विजडम के खजाना थे, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के, क्योंकि रिवेंज वगैरह का ये बढ़िया सातिर तरीका बताए हैं कि रिवेंज अगर लेना भी है तो उस समय ना लो, उसको छोड़ दो, क्योंकि इमोशनल में कोई काम होता नहीं है। सनी देओल बन जाओगे बाद में झेलोगे, सनी देओल नहीं बनना है। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस और ग्रेट विजडम से ये भरे हुए थे। इसीलिए तो इनको अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा, वाइजेस्ट, मीनेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ मैनकाइंड। देखिए पूरा रिवीजन भी हो जा रहा है। इन दिस एसे, इस एसे में ही वांट्स टू से, वो ये कहना चाहते हैं ऑफ रिवेंज में, द आइडिया ऑफ रिवेंज इज नेचुरल। हाँ, ये देखो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रिवेंज लेने का जो आइडिया है, ठीक है मैं मान रहा हूँ ये नेचुरल है, बट इट इज अगेंस्ट लॉ, लेकिन ये कानून के खिलाफ भी है। मतलब ये कहना चाह रहा है रिवेंज वहां लो, रिवेंज लेना है तो बता कर लो, प्राइवेट लो, वहां लो जिसके लिए कोई कानून ना बना हो। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दीज लाइन्स, इन लाइन में बैकन सेज, बैकन कहता है डेट द आइडिया ऑफ रिवेंज इज क्वाइट नेचुरल, कि ये जो रिवेंज का आइडिया है ये काफ़ी हद तक नेचुरल है, इंसान के खून में भरा हुआ है। कोई कहता नहीं मेरे अंदर नहीं, तो है वो चीज़, ना हो तो वहीं पर इरिटेट करो, देखो सनी देओल अंदर का जागेगा, तुरंत जागेगा। जैसे एक सहने की भी एक लिमिटेशन होती है, कोई कितना भी कहता नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता भाई, मैं कह रहा हूँ मैं गुस्सा दिला दूंगा, सहने की भी एक लिमिटेशन, लिमिट पार के तो नेक्स्ट। इट इज लाइक द ग्रास, ये घास की तरह है, विच ग्रोज प्लेंटिफुली, है ना, जो कि ऐसे फैलता रहता है, उगता रहता है, बट इट इज नेचुरल टू बीड इट आउट। लेकिन घास का काम क्या होता है, घास को हमेशा उखाड़ ही दिया जाता है, क्यों, ताकि वो अन्य हमारी फसल को नुकसान ना कर सके। वैसे ये हमारे अंदर नेचुरल है, इसको हमें निकाल कर फेंकना ही चाहिए। इन द सेम वे, इसी तरीके से द थॉट ऑफ रिवेंज फ्रॉम द एबल डोअर और एनिमी इज नेचुरल, इसी तरह से जो एनिमी से या जो दुश्मन से जो रिवेंज लेने का विचार होता है ये भी नेचुरल है, येट इट इज नेसेसरी। लेकिन इसको लो, अगर फिर भी इट इज नेसेसरी, फिर भी जरूरी टू बीड आउट इट लाइक द नेचुरल ग्रास, कि इसको एक नेचुरल ग्रास की तरह इसको फेंक दो, उखाड़ कर फेंक दो, विच इज ऑफ नो यूज, और इसका कोई यूज नहीं है, स्पॉयल्स, ये बर्बाद ही करेगा द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, गार्डन की ब्यूटी को बर्बाद ही करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि रिवेंज को मत लो, या उसको सिचुएशन पर छोड़ दो, या जो रिवेंज लेना भी है तो आगे बताएंगे पूरा जब इसमें, तो एक प्राइवेटली लो या बता कर लो, उसके लिए लो जिसके लिए कोई कानून ना बना हो। क्लियर। अब यहाँ पर ये भी आपका कहाँ का है, ऑफ रिवेंज का पोर्शन है, तो इसको केवल पैसेज पढ़ेंगे बस। देखिए सर्टेनली इन टेकिंग रिवेंज, ये इस पता चल गया रिवेंज का है। अ मैन इज बट इवन विद हिज एनिमी, ये वही चीज, अगर इंसान रिवेंज लेता तो अपने दुश्मन के बराबर हो जाएगा। जैसे आदमी कहता तू मुझे गाली दे रहा मैं भी दूंगा, तो क्या अंतर रह जाएगा तेरे मेरे में, इसलिए भाग। बट इन पासिंग इट ओवर ही इज सुपीरियर, लेकिन अगर वो उसे माफ कर देता है, फॉर इट इज प्रिंस पार्ट टू पार्डन, जब और माफ करने का काम एक प्रिंस का होता है, भगवान का होता है, अगर माफ कर देते हो तो क्या होता है, आप सुपीरियर हो गए। एंड सोलोमोन, और सोलोमोन कहता है आई एम श्योर सेथ इट इज ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफिस, मतलब एक सोलोमन कैरेक्टर है बाइबल का, वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है कि अगर आप किसी को माफ कर दिए, क्योंकि कभी भी आपके सामने आएगा हमेशा रिग्रेट होगा, भाई इसके साथ बहुत गलत किया, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो सोचते सोचते मर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये भी ऑफ रिवेंज का ही है, चलो एक बार पैसेज पढ़ देते हैं। पब्लिक रिवेंजेस आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट। देखो अब ये फ्रांसिस बेकन ये भी बताते हैं अगर रिवेंज लेना ही, बदला लेना, तो पब्लिक रिवेंज लो, पब्लिकली लो। सॉरी हम बार बार प्राइवेट चिल्ला रहे थे, सॉरी इसके लिए। पब्लिकली लो एज डेट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, जैसे कि अभी ये याद रखना, जैसे कि सीजर की डेथ को, अब इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये है, उसको पब्लिकली लिया गया था, डेथ ऑफ पर्टिनेक्स को पब्लिकली, और फॉर द डेथ ऑफ हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस को लिया गया था, एंड मेनी मोर। इन द प्राइवेट रिवेंज इट इज नॉट सो प्राइवेट, प्राइवेट रिवेंज में ऐसा नहीं होता। ऐसे समझ लो हमारे यहाँ भगत सिंह क्या किए थे, जब सैंडर्स को गोली मारे थे तो सीधा ये बोलते हुए गोली मारे थे
कि मैं लाला लाजपत राय को मारने के उसमें, और उसके बाद भागे नहीं थे, वो सीधा गिरफ्तार कर लेते अपने आप को, चाहते तो भाग लेते थे, वो पब्लिकली लिए कि हाँ लोग भी जाने, पूरा देश जाने कि अंग्रेज लोग कितने हरामी कुत्ता कमीना है। मतलब एक तरह से मोटिव यही तो था, बम फेंक दिए भागे नहीं, और बम फेंके तो नकली, तो एक तरह से दिखाना बताना चाहते थे। चले अब यहाँ पर ये आपका अलग है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है ऑफ ग्रेट प्लेस का है, तो इसको एक पूरा देख लो, बाकी का वो पढ़ लेना। यहाँ देखिए, फॉर ऑनर एज और शुड बी द प्लेस ऑफ वर्च्यू एज एंड एज इन नेचर थिंग्स मूव वायलेंटली टू देयर प्लेस एंड कामली इन देयर प्लेस, सो वर्च्यू इन एम्बिशन इज सो वायलेंट इज अथॉरिटी सेटल्ड एंड काम। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन क्या होता है, एम्बिशन, कुछ बच्चे नेक्स्ट लेवल के एम्बिशन दिखा, बे ऑफ एम्बिशन का है, गलत हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर ऑनर, ऑनर के लिए, इज शुड बी द प्लेस ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का जो प्लेस होता है, वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी, एज इन नेचर थिंग्स मूव वायलेंटली टू देयर प्लेस, और इन नेचर का थिंग्स होता है कि जब वो प्लेस पर जाते हैं तो वायलेंटली, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, हाँ, एंड कामली इन देयर प्लेस, और जब अपने प्लेस में पहुंच जाते हैं तो एक शांत हो जाते हैं, ठीक है, जो भरे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये बड़े लोगों के बारे में बात हो रही, जैसे आपको लगे नहीं नहीं बड़े लोगों के बारे में बात हो रही, तो ऑफ ग्रेट प्लेस की ये एम्बिशन। अब ऐसे तो जरूर इनको ध्यान से देखना, इसलिए पैसेज ध्यान से पढ़ना है, पैसेज सही हुआ तो पूरा सही हुआ, अदरवाइज पूरा गलत। जल्दी किए तो जल्दी में फिर जल्दी का काम शैतान का, शैतान तो है नहीं हम लोग। रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, देखो ये नाटक है इनका, एक्सट्रैक्टेड, टेकन, कुछ भी करो, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्यूटीफुल एसे, देखो अभी ब्यूटीफुल एसे, एक इंपॉर्टेंट एसे ऑफ ग्रेट प्लेस बाई बैकन द फादर ऑफ इंग्लिश, इससे ऐड कर दिए, बैकन या फ्रांसिस बैकन साइड में लिख दो, ये प्लस पॉइंट रहता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में हेयर द ऑथर टेल्स, यहाँ पर ऑथर बताता है अस हमको, डेट अ पर्सन हु हैज वर्च्यू इन हिमसेल्फ विल अचीव हिज सीट ऑफ ग्रेट प्लेस, एक पर्सन जिसके अंदर एक करेजा है, मतलब ऐसे अपनी लैंग्वेज में कहूँ, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, वो ग्रेट प्लेस की सीट को, यानी कि जहां वो पहुंचना चाहता है उसको वो पा ही लेता है, अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, अपने पोजीशन और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, सॉरी अपने पावर और अथॉरिटी के पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, द ऑथर सेज डेट एवरीथिंग इन दिस नेचर, ऑथर कहता है इस नेचर में हर चीज सर्च इट्स राइट प्लेस एट लास्ट, मतलब फाइनली वो अपना सही स्थान ही खोजती है। जैसे एक होता है ना, हर चीजें एक सही जगह पर ही फिट होती है, जैसे एक लड़की हर कोई के लिए नहीं फिट होती है ना मतलब ये मैंने ऐसे जस्ट एग्जांपल दिया, डोंट माइंड। बिफोर इट द थिंग इज एजिटेटेड एंड रेस्टलेस, द राइटर सेज डेट द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर एन ऑनरेबल पर्सन, ये एक ऑनरेबल पर्सन के लिए जो सुटेबल प्लेस होता है, इज वो होता है द पोजीशन ऑफ पावर एंड पावर ऑफ ऑथोरिटी, वो होता है एक ऑथोरिटी की पावर की पोजीशन को प्राप्त करना, मतलब हर कोई चाहता है कि हम जहां पर रहें थोड़ा भौकाल रहे, तो ये स्वाभाविक इंसान, चाहे बच्चा भी हो, बच्चा भी चाहता है अभी ठीक है तो भौकाल बनाना हो, अंधों में काना राजा, गधों के बीच में चले जाओ, तो थोड़ा सा ये होता है अपने आप को, हाँ लगता है नहीं कुछ है। इफ सच काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट हिज सुटेबल प्लेस, अगर ऐसे लोग को उनका सुटेबल प्लेस नहीं मिलता है, ही विल रिमेन एजिटेटेड एंड रेस्टलेस, तो वो ऐसे परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बिकॉज इट इज लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि आदमी जो चाहता है जब तक वो पा नहीं जाता है तब तक बेचैन। अभी मैंने लड़के का एग्जांपल दिया, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे that if an object remain out of its main place, there can be violent agitation, until it reaches its proper place where it becomes calm and orderly, मतलब वही चीज जब ये प्रॉपर प्लेस पर पहुंचती हैं जहां पर ये काम होती हैं, एक अपने आप को थोड़ा जैसे सुकून मिलता है ना। Thus a honorable and virtuous person are aspiring for their aspiration on the position of authority and power, इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक मान लो कोई स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो ये चाहेगा कि भाई ठीक है पास हो जाऊं बस, और एक मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा एम्बिशन टाइप का है, भाई 90% आएगा फिर भी दुख होगा, अभी 95 नहीं आया, मतलब ऐसा कई सारा शॉर्ट्स भी बना, वो परेशान आत्मा सबसे ज़्यादा वही होता है ना। नोट में हाँ एक चीज़ और आपको ऐड करना है, नोट अगर हो सके तो ऐड कर देना चाहिए, चाहे नोट करके कमेंट करके स्पेशल नोट, इसमें नोट में मतलब कुछ फोकस
स्पेशल एक दो लाइन लिख दो। हाँ, जैसे नोट में एक तो आप लिख सकते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल, तीनों स्टाइल लिख दो, एफोरिस्टिक स्टाइल, समटाइम प्रोवर्बियल स्टाइल, है ना। और एन ऑनरेबल एंड वर्चुअस मैन इज ऑलवेज एबल फॉर अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट प्लेस, ये करे एक ग्रेट प्लेस के लिए एबल कौन होते हैं, एक ऑनरेबल और वर्चुअस मैन ही हमेशा पहुंच पाते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी सब करते हैं, लेकिन कौन पहुंच पाता है, जो उसके सारे कंडीशंस को फॉलो करता है, वही जिसके अंदर पेशेंस नाम की चीज होती, वही। ऐसे किसी को भी बैठा दिया जाए तो सरकारी नौकरी वाले के अंदर बड़ा पेशेंस होता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों की, नेता मंत्री की सुनना पड़ता है ना। अभी शुरुआत में बैठा दिया जाए तुरंत कहेंगे अबे नेता देरी तो मतलब उन्हीं को उड़ा दोगे फिर, थोड़ा सा रहता है। सो द ग्रेट प्लेस शुड मीट हिम एज सुन एज पॉसिबल, अगर उनके अंदर हर सारी चीजें हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको ग्रेट प्लेस मिलना ही चाहिए, या मिल ही जाता है। अब ये जो पैसेज है ये भी ऑफ ग्रेट प्लेस का है, इसको फटाफट एक बार ऐसे रीड करते हैं। सर्टेनली ग्रेट पर्सन्स, यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑफ ग्रेट प्लेस का। सर्टेनली ग्रेट पर्सन्स हैड नीड टू बोरो अदर मेन्स ओपिनियंस टू थिंक देमसेल्व्स हैप्पी। इसका मतलब यही हुआ, जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने आप को खुश करने के लिए छोटे लोग से जज करवाते हैं। जैसे मान लो महंगा वाला कपड़ा पहन कर लाए, तो गरीब दोस्त से पूछो भाई देख सही है, उसने कह दिया बेकार है। अब तुम पार्टी में गए वही सोच रहे हो अबे यार कपड़ा बेकार बेकार है बेकार बेकार, मतलब एक बेकार हो जाता है। फॉर इट दे जज बाई देयर ऑन फीलिंग, दे कैन नॉट फाइंड इट। अगर वो खुद से जज करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। वो गरीब लोग क्या होते हैं, अबे हमें पसंद आ रहा है, तुम्हें आए या ना आए, पहनना मुझे कि तुझे, उनका अलग ही रहता है। तो 100 रुपये का भी कपड़ा पहनकर वो खुश है, और ये 1000 का भी अभी उसने मना किया था, उसने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं है। But if they think themselves what other men think of them, and that other men would fain be as they are, then they are happy as it were they report when perhaps they find the contrary within। देखो इनका ये बहुत इजी लैंग्वेज भी एक तरह से लिखते थे, मतलब अगर इसका अर्थ समझा जाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पैसेज इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कम से कम ये पता चल जाए ऑफ ग्रेट प्लेस का ही, ये पता चला ऑफ ग्रेट प्लेस का, लिख रहे हो ऑफ एम्बिशन। चलिए अब ये भी ऑफ ग्रेट प्लेस का, इसको फटाफट ऐसे पढ़ते हैं एक बार। इन द डिस्चार्ज ऑफ दाई प्लेस, अब यहां से सेट करो, दाई प्लेस से पता चला, यहाँ सर्टेनली ग्रेट पर्सन से ऐसे एक दो की पॉइंट खोज लो। सेट बिफोर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर imitation is a globe of percepts, and after a time set before thine own example, and examine thyself strictly whether thou didst not best at first. Neglect not also the example of those that have carried themselves ill in the same place। देखो same place से भी पता चला, same place, not to set off thyself by taxing their memory, but to direct thyself what to avoid reform without bravery or scandal or of former times and persons, but yet set it down to thyself as well as to create good precedents as to follow। अब देखो ऐसे ऐसे देंगे ये कि अगर बहुत ज़्यादा आदमी ध्यान से नहीं देखता है या प्रैक्टिस नहीं किया तो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन अच्छा खासा होता है। जैसे अभी एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो इससे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जा रहा है कि हाँ भाई ऐसे एनालिसिस करिए, उसी का है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, ये भी ऑफ ग्रेट प्लेस का, इसको एक बार पढ़ते हैं। प्रिजर्व द राइट ऑफ दाई प्लेस से पता चल गया, बट स्टिल नॉट क्वेश्चंस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड रैदर एज्यूम दाई राइट इन साइलेंस एंड de facto then voice it with claims and challenge। preserve likewise the rights of inferior places, यहाँ से भी पता चल गया वो inferior places को ऐसे बकवास समझते हैं, है ना। and think it more honor to direct in chief than to be busy in all, और ये ऐसे जताते हैं कि हाँ बहुत बिजी हो, मतलब इतना ज़्यादा बिजी होते हैं जो बड़े लोग, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद कहते हैं हेल्थ खराब है, अभी खराब किए तब है ना। embrace and invite helps and advices touching the execution of thy place, and do not drive away such a bring thee information as meddlers, but accept of them in good part। तो ये तो पता ही चल गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये आपका अलग है, नहीं ये भी ऑफ ग्रेट प्लेस का ही है, देखते हैं। फॉर इंटीग्रिटी यूज्ड बोथ द वन but integrity professed and with